की बात है, जब भगवान शंकर जी कैलाश पर बैठे थे तो उनके मन में ये ध्यान आया कि क्यों ना अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं भगवान श्री राम जी की कथा ही सुन लूँ। जब ये ध्यान करते हुए वो वहाँ से जाते हैं तो माता सती कहती है कि हे स्वामी आप कहाँ जा रहे हो। तो तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे देवी मैं तो ऋषिवार के पास जा रहा हूँ और भगवान श्री राम जी का कथा सुनने की इच्छा हो रही है तो वहीं जा कथा सुनने ही जा रहा हूँ। तब माता सती जी कहती है कि हे स्वामी मेरा भी मन कर रहा है तो मैं भी आऊँगी कथा सुनने, क्योंकि जब इंसान कहीं मंदिर जाएं कहीं भी जाएं तो जो पति पत्नी होते हैं उन्हें हमेशा साथ में जाना चाहिए। कहीं भी दर्शन करने जाएं या किसी महात्मा के पास जाना हो, सत्संग कथा में जाना हो तो दोनों साथ में ही जाना चाहिए। तो भगवान शंकर जी को बहुत प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि हे देवी अगर आपका भी मन कर रहा है तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब वो दोनों वहाँ से जाते हैं, जब वो दोनों ऋषिवार के पास जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं तो ऋषिवार जब उन्हें देखते हैं तो उनकी वहाँ पे बहुत आदर करते हैं और वह उनका सम्मान करते हैं। जब वो वहाँ पे दरवाजे पे पहुँचते हैं तो ऋषिवार उठ के पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद उनका जब चरण धोते हैं तो माता सती को उन पर कुछ घमंड सा उन्हें आ जाते हैं, मन में कुछ संदेह हो जाता है कि ये कैसे ऋषिवार हैं और कथा कैसे सुनाएंगे हमें, जब ये खुद मेरे स्वामी के चरण धो रहे हैं और इनकी पूजा कर रही है, हमें क्या कथा सुनाएंगे और इनकी प्रसन्नता कर रहे हैं। जब ये ऐसे सुनकर ऐसे मन में बातें रखती है तभी वहाँ पे ऋषिवार आते और ऋषिवार कहते हैं और शंकर जी कहते हैं कि हे ऋषिवार अब आप अपनी कथा शुरू करिए। और वो अपने आसन पर बैठ जाते हैं। जब आसन पर बैठते हैं तो शंकर जी ध्यान लगाकर कथा सुनते हैं। जब वो कथा सुनते हैं, ध्यान लगाकर कथा सुनते हैं तो माता सती को उनकी कथा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। वो हमेशा अपनी बातें ही सुनती रहती है और ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है उनका, और उन्होंने कभी भी ध्यान से कथा नहीं सुनी। बहुत दिनों तक कथा चलती रही लेकिन कभी भी ध्यान से कथा नहीं सुनी। जब ऐसे हो तो जब लास्ट दिन में कथा संपूर्ण हुई तब जब वो वहाँ से जाते हैं तो ऋषिवर कहते हैं संग, जब वो आए थे तो कहते हैं संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो सती माता को उन्होंने जगत की माँ कहा था। और जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने के मुनि सग विदा मांगी त्रिपुरारी संग चले भवन संग दक्ष कुमारी। तब उन्होंने जो सती माता के पिता दक्ष राज थे उनका नाम लेकर कहने लगे कि दक्ष की कुमारी साथ में जा रही है। तब उन्होंने दक्ष की कुमारी यानी कि जो उनके पिता थे उन्हें भी बहुत घमंड था, इसीलिए उन्हें अहंकारी पिता की एक अहंकारी बेटी का नाम ही दिया था। तब वो वहाँ से जब वो जाते हैं तो रास्ते में पहुँचते हैं और भगवान शंकर जी मन में यही विचार करते हैं कि क्यों ना अगर मैं अभी तक मैंने भगवान श्री राम जी के कथा सुनी, अगर मुझे उनके दर्शन भी हो जाते तो बहुत अच्छी बात होती थी, प्रसन्नता होती थी। जब वो ऐसे सुनते हैं, जब भगवान श्री राम जी वनवास थे और माता सीता के खोज में निकले थे, लक्ष्मण जी और राम जी जब निकले थे खोज में तो भगवान शंकर जी उन्हें मन ही मन प्रणाम करने लगे। जब वो प्रणाम करने लगे तो माता सती ने फिर से देखा और कहने लगे हे स्वामी अब आप यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं। तब शंकर जी कहती हे देवी मैं तो उन्हें ही प्रणाम कर रहा हूँ जिसकी कथा हम अभी सुन के आ रहे हैं, उन्हें ही प्रणाम कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो कहने लगे कहाँ है। जब उन्होंने दिखाया तो दिखा के
तब माता सती कहती है, स्वामी अगर ये है आपके इष्ट देव भी हैं तो ये यहाँ वन में क्या घूम रहे हैं और वन में क्या ढूंढ रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं। तब शंकर जी कहते हैं, हे देवी, ये तो माता सीता को ढूंढ रहे हैं जिसका कि हरण हुआ है, ये उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। तब माता सती को फिर से संदेह हो जाता है कि ये कैसे इष्ट देव हैं, जो कि अगर ये देव खुद होते तो ये ऐसे वन वन में घूमते नहीं थे, ऐसे चिल्लाते नहीं थे कि माता सीता कहाँ है। इन्हें फिर से संदेह होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और बातें करते रहते कि देव मुझे तो नहीं लगता कि ये आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि संदेह उनके मन में आ गया था फिर से। जब वो ऐसे ही जाने लगे तो रास्ते में पहुंचे तो बातें करने लगे। तब शंकर जी कहते हैं, हे देवी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, आप जाके परीक्षा लीजिए। तब देवी कहती है, तब जब वो परीक्षा लेने के लिए कहते हैं तो अगर आपके मन में इतनी है तो आप परीक्षा ले सकते हो, आप परीक्षा लेने जाओ। तभी वो जाते हैं, तभी भगवान शंकर जी वहाँ विश्राम करते हैं और वो खुद वहाँ से परीक्षा लेने चली जाती है। माता सती जब परीक्षा लेने जाती है, जब लक्ष्मण जी के पास और राम जी के पास पहुँचती हैं, तब वहाँ पे वो माता सीता का वेश धारण करती है। कहते हैं वेश धारण तो कर सकते हैं, लेकिन जो जिसका चाल चलन होता है, जैसे कुछ भी वहाँ पे किसी की भी नकल नहीं कर सकते हैं। जैसे कहीं पेपर ही होते हैं, नकल किसी की उतार पूरी नहीं सकते हैं, उनके लिए अकल होनी चाहिए नकल के लिए। वैसे ही माता सती जब वहाँ जाती है तो उन्होंने चेहरा तो बनाया माता सीता का, लेकिन जो माता सीता थी वो भगवान श्री राम जी के सम्मुख कभी नहीं आती थी, वो उनके पीछे ही होती थी। तो माता सती थी, वो जाते ही भगवान श्री राम जी के सम्मुख चली गई और कहने लगी, हे स्वामी, मैं तो आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ थे और अभी आप कहाँ से आए हो। तब लक्ष्मण जी भी देख के चुप बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था। और जब राम जी ने उन्हें देखा और कहा और माता कहकर प्रणाम किया कि हे माता, आप वहाँ में क्या कर रही हो अकेले, मेरे इष्ट देव कहाँ है, वो भी तो है, वो कहाँ है। तो जब ऐसा कहने लगे तो तब माता सती को बहुत ही अपने आप पे लज्जा आने लगी कि हे, मैंने ये क्या कर दिया, जो मुझे नहीं करना था वो मैंने आज कर दिया, ये तो मुझे पहले से जानते हैं। जब उन्होंने ये सब कुछ किया तो वहाँ से चुपचाप चली गई। जब वहाँ से पीछे मुड़ी तब भगवान श्री राम जी ने अपने अवतार दिखाया और अपने ही उन्हें तो जरा जहाँ भी नजर मारे तो उन्हें भगवान श्री राम जी और माता सीता और लक्ष्मण जी नजर आने लगे।